अभी तक मैंने इस बारे में तो बात कर ली कि क्यों वोकल नहीं, या फिर क्यों वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बचपन से ही है, अभी तक है। although it's not like a major part of my life, but जब भी ये टॉपिक निकलता है या जब भी ये कन्वर्सेशन कहीं बिल्ड होती है, तो हम मतलब मैं तो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं बताना चाहता कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ। तो बट अब कास्ट सिस्टम, कास्ट हायरार्की, पता नहीं कहाँ से कैसे पढ़ा है, बट वो हिस्ट्री में तो नहीं जा रहा हूँ। बट ऑन वन हैंड लोग जिसकी मतलब, मैं कोई भी अपर क्लास को नहीं ब्लेम कर रहा है या फिर किसी अपर क्लास को नहीं पॉइंट कर रहा, बट दे आर लाइक कि हम तो ये हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, राजपूत, जाट, श्रीवास्तव, ब्राह्मण, या फिर जो भी अलग अलग चलता है, तो वो लोग कोई ना पूछे तब भी वो एकदम चोड़ होके बताते हैं कि हम तो इस कास्ट के हैं। और मतलब सिर्फ वो नहीं बताना, मतलब गाड़ियों के पीछे फिर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो बिल्कुल ये चोड़ होके सामने आ जाते हैं कि ऐसा हो गया। रिजर्वेशन के अगेंस्ट में भी, मतलब मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही बहुत अच्छे दोस्त हैं जो ब्राह्मण हैं। मतलब मैं उस सिस्टम की या उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, मैं इंसान को या किसी ग्रुप ऑफ इंसान पे नहीं जा रहा हूँ। पर हाँ, कि एक एंड पे देखा जाए, कास्ट सिस्टम का जो प्रोडक्ट बन के आए हैं कि लोग कितना वोकल हैं, कितना कॉन्फिडेंट, कितना मतलब उनके लिए इट्स लाइक बैच, कि वो अपना एक बैच पहन के चल रहे हैं जिसको शो ऑफ करते हैं। मतलब आई डोंट नो वो क्यों शो ऑफ करते हैं, बट वो इतना प्राउड है उस चीज़ को लेके। और वहीं स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे जो है वो लोग हैं जो 4 बार पूछने पे भी नहीं बताएंगे या नहीं बताना चाहेंगे कि वो क्या है, और उसके बाद कोई ऑब्वियस कारण है कि क्या। बट वही जो फीलिंग है इन्फीरियरिटी वाली, वो मतलब है कब से, ये बचपन से लेके अब तक। मैं काफ़ी टाइम से इसे चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ इस बारे में, तो मैं देखता हूँ कि और क्या क्या बातें की है मैंने। एक और जो बात में बहुत मतलब अजीब सी, और मैं सिर्फ स्पेसिफिकली जिस जात की मैं बात कर रहा हूँ, चमार, उस बात को लेके बोल रहा हूँ कि अच्छा, जिनको चमार का नहीं पता है कि क्या कास्ट और क्या क्या ऑक्यूपेशन था, तो वो बताता हूँ कि चमार वो लोग थे जो, मतलब वो कम्युनिटी थी जो भी मरे हुए जानवर हैं उनकी स्किन निकालते थे, और उस स्किन को प्रोसेस करके लेदर को या तो वो मार्केट में सेल करते थे जो भी प्रोडक्ट बनाने, या फिर वो खुद ही उस लेदर का प्रोडक्ट बनाते थे, जिसके शूज़ बनाना हो गया या फिर बैग बेल्ट जो भी हैं, कुछ मतलब जो लोग जिनके पास स्किल्स थी प्रोडक्ट बनाने की, तो वो कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं कि वो चलो। तो ऐसे मतलब जब मैं इसी चीज़ में थोड़ा सा था, तो मैं सोच रहा कि लेदर की कितनी वैल्यू है मार्केट में, कि लेदर इज लाइक कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर स्लिंग बैग चाहिए मेरे को, ठीक है, तो अगर मैं स्लिंग बैग ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन या कुछ, तो 1000-1200 का कुछ आ जाएगा, ठीक ठाक ब्रांड का। बट वही स्लिंग बैग अगर मैं किसी शोरूम में जाऊँ, और मतलब जो भी शोरूम्स बात करते हैं, जो भी ब्रांड्स हैं जो अपनी लेदर की क्वालिटी पे या जेन्युइननेस पे क्लेम करते हैं, वहाँ जाऊँ तो वही बैग को वो एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, एज अ लग्जरी प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं कि ये बैग 5000 का या फिर ये बैग 10,000 का। क्यों? क्योंकि इसमें जेन्युइन लेदर है, क्राफ्टमैनशिप हो गया, ब्रांडिंग जो भी है। तो एक एंड पे हम लेदर प्रोडक्ट की हम इतनी, मतलब मार्केट में जो भी हवा बनी हुई है वो, कि वो लेदर प्रोडक्ट करना, और वहीं एक व्यक्ति जो कि वो काम कर रहा है नॉट बाय चॉइस बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम, वो काम कर रहा है और वो
उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उस इंसान की, उस समाज की, उस काम की कोई वैल्यू नहीं है और उसको नीचे देखा जाता है। वहीं उस लेदर को या लेदर प्रोडक्ट को हम एकदम सराखों, लोग उसको लेके इतराते हैं कि मतलब फ्लॉन्ट करते हैं कि कोई भी, मतलब इवन एक्टर एक्ट्रेसेस भी, कि लेदर जैकेट हो गया, लेदर बैग्स हो गया। तो ये भी बड़ा सा मतलब समझ में नहीं आया कि कैसा दोगलापन सा है कि भाई लेदर का काफ़ी पहले से अभी भी ट्रेंड में है लेदर। गांव में, क्योंकि मेरे भाई बहन पढ़े हैं तो गांव में रहे हैं वो थोड़े टाइम, तो शायद मेरी मेरी बहन ही बता रही थी कि गांव की सोसाइटी में जैसे कि लड़कियां या महिलाएं पानी भरने जाती है कुएं पे, या साइड में किया जाता था कि हमारे बर्तन को टच मत करो, या फिर जो भी अ, खींचने का सोर्स है उसको टच मत करो। और ये भी होता था कि उनको पानी पानी भरने भरने तो दिया जाता था, पर उसके बाद में वो जो भी एरिया उसको क्लीन करना और इस तरीके से करना, तो वो शायद वो इन लोगों ने फेस किया है, मतलब पेरेंट्स ने तो किया ही है, पेरेंट्स भी बताते हैं ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था। मेरे ख्याल से कंक्लूजन की तरफ आना चाहिए कि कंक्लूजन बोलो या फिर इस वीडियो या जो भी वीडियो या रील बन के जो भी आएगी उसका क्या कारण है बनाने का। तो पहला तो है कि मुझे खुद को एक्सप्रेस करना था, साथ ही साथ मेरे को वोकल होना था कि डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी हो रहा है। और इस वीडियो का, इस रील को बनाने का टारगेट भी धर्म, जाति, किसी भी व्यक्ति, इवन वो आंटी को भी मैं ऐसे कोई ब्लेम या फिर उनको कि वो उनको आंटी को पकड़ के मैं तो चांटे मारते तो मज़ा आ जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं मेरे को किसी को मतलब सुनाना है या प्रवचन देना है, लेक्चर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। लोग इस बारे में जाने, समझें कि जाति क्या है, कहाँ से आई है, और जाति को हटा दो, पर वो जस्ट टैग की बात कर रहा हूँ कि अगर वो टैग है किसी इंसान पे और उस टैग के कारण उस इंसान के ऊपर क्या क्या हुआ है, जो लोग उस प्रोफेशन में, उस जाति में थे, उनके साथ तो बहुत बुरा बुरा भी हुआ है। बट सिर्फ एक टैग, मतलब ये थोड़ा सा मैं अभी 2000 या उसके बाद की बात करूँ कि जब वो टैग के साथ में लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हाँ एज अ प्रोफेशन बहुत सारी जातियों ने बहुत सारे काम छोड़ दिए, मॉडर्नाइजेशन, मशीन फैक्ट्री जो भी है, जस्ट वो टैग के कारण लोगों के साथ कितना क्या गलत हुआ है। तो फॉर एन एग्जाम्पल तो दोस्ती ले ली, उनको एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, अगर तो वो लोग कितने खुश हैं, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। बट एज सुन एज ये टैग्स आ जाते हैं अगर कि जाति का, धर्म का या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का, अनलॉक कर दिया दिमाग में अचानक से वो टैग ने कि एकदम से फिर बहुत सारे रिएक्शंस होने लग जाएंगे, चेन रिएक्शन होने लग जाएंगे कि बात नहीं करना, ज़्यादा साथ नहीं करना, और वो मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हम क्यों ना इन इन टैग्स, जो भी टैग हम पे लगाए गए हैं या जो भी कास्ट का जो भी टैग्स हैं, हम क्यों इसके ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं, हम क्यों इसी में ही उलझे हुए हैं। अगर हम इनसे आगे जा सकते हैं तो हमको जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से वही सही सही डायरेक्शन है। मतलब हमको अगर एक सोसाइटी को अच्छे से रहना है तो मैं चाहता हूँ कि हम समझें कि ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, और क्यों हम अभी तक उसमें उलझे हुए हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और किन लोगों के ऊपर हैं। मतलब जब दो लोग साथ में हैं, अच्छे से हैं, तो क्यों ही ये फालतू की चीज़ें डालनी है उस डायनामिक्स में, या क्यों हमको डिफरेंसेस क्रिएट करना है। आप लोग अपने अपने, अगर आप कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपके साथ कुछ हुआ
हुआ है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट में या फिर मैसेज में।